हम्म। हाँ जी। तो क्या हाल चाल है आपके? तो आज हम देखेंगे एनडीए फर्स्ट 2024। ठीक है, तो इसका पेपर हम देखते हैं। ठीक है, सुनिए मेंटरिंग के डेली क्विज आपको मिल रहे हैं। आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो तो जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है सीडीएस रगड़ा इंग्लिश प्लस जीएस। ठीक है, लिंक यहाँ पर दिया गया होगा, ज्वाइन कर लेना उसको। ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सीडीएस रगड़ा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको मॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आप आराम से लगा सकते हो, एंटोनिम सिनोनिम्स के मॉक्स लगा सकते हो। डेली आपको वैसे क्विज मिल ही जाती है। आज हम देखेंगे ग्रामेटिकल पार्ट, है ना। पिछले 3 दिनों से हम वोकेबलरी को देख रहे हैं। निमोनिक्स के जरिए मैं आपको वोकेबलरी सिखा रहा हूँ, जो कि बहुत सिंपल मेथड है। निमोनिक्स के जरिए सीखने का जो मेथड है वो सबसे सिंपल मेथड है वोकेबलरी सीखने का। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं, ट्रिक्स से आपको वोकेबलरी याद रहेगी। और ग्रामर के लिए हम सिंपल सा रूल वो के वही है ना। नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन रूल वो के वही है, लगाना कैसे है वो सीख जाओ बस, और कुछ भी नहीं है। और अगर आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको जो आंसर है वो दिखने लगेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं। क्लोज टेस्ट देखेंगे आज हम। जितना भी ग्रामेटिकल पार्ट है वो देखेंगे। क्लोज टेस्ट हो गया, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन, ये भी ग्रामेटिकल पार्ट है, ये भी देख लेंगे। आइडियम फ्रेजेस तो मैं आपको दे ही रहा हूँ रोज की रोज। ठीक है, वो आप लोग लगा सकते हो। और वर्ड क्लासेस, ये ग्रामेटिकल पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये देख लेंगे। ठीक है ना, ये चीज है। और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है, पैसेज वाला जो पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने यूट्यूब पर एक सेपरेट सीरीज के कुछ वीडियोस डाल दिए हैं, आप देखना। ठीक है, पार्ट्स प्रीहेंड करके क्लासेस हैं, उनको मैंने आपको वहां पर मैंने कैसे उसका हिंदी मीनिंग निकालना है, ठीक है, कैसे उसको समझना है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, वो मैंने आपको सिखाया है विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है ना, वो आप वहां पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छी क्लासेस है वो। तो पार्ट्स प्रीहेंड करके आप सर्च कर सकते हैं। चलो तो शुरू कहाँ से करें? वर्ड क्लासेस से करें, ये तो बहुत इजी है। तो एक काम करते हैं, हम शुरू से ही करते हैं। तो ये क्लोज टेस्ट से शुरू करते हैं। क्लोज टेस्ट बहुत से बच्चों को मुश्किल लगता है ना, लेकिन यहां नहीं लगेगा। ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना, रट्टा नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है, समझना है। समझोगे तो आराम से लगाओगे, विथ 100% कॉन्फिडेंस के साथ लगाना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की कोई गुंजाइश रखनी नहीं है। चलो तो शुरू करते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा है, द अर्थ क्लाइमेट इज चेंजिंग, ये चेंज हो रहा है, एंड इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो कैसे चेंज हो रहा है। पैशनेटली, पैशनेट तो आता है बंदे के लिए, जैसे कि तुम हो, तुम बहुत पैशनेट हो, तुम्हारे अंदर बहुत आग है एनडीए ज्वाइन करने की, तो क्लाइमेट के लिए आप पैशनेट वर्ड लगा ही नहीं सकते। ओके, तो ये हो ही नहीं सकता, खत्म हो गया। थॉटफुली, क्लाइमेट जो है अर्थ का वो सोच समझ के चेंज हो रहा है। क्लाइमेट कैसे सोच सकता है, खत्म हो गया। 2 ऑप्शन वैसे ही बर्बाद हो गए। अब बचे 2 ऑप्शन। अब यहां देखो, अर्थ का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है और इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व का मतलब क्या होता है कि 2 चीजें होती है, अच्छी चीज में भी इवोल्यूशन होता है और बुरी चीज में भी। तो आप यहां डेडली नहीं लगा सकते, क्योंकि डेडली तो सिर्फ एक पॉइंट दिखा रहा है कि नेगेटिविटी दिखा रहा है। आपको ऐसा लगाना पड़ेगा जो न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो आप यहां पर डेडली नहीं लगा सकते, न्यूट्रल लगाना पड़ेगा, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो द अर्थ क्लाइमेट इज कंटिन्यूअली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। जहां भी ऐसा चीज आए, नेगेटिव वर्ड हो या पॉजिटिव चीज वर्ड हो एकदम, तो उसको आपको अवॉइड करना है फर्स्ट चांस में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये आपका जीएस में भी काम आता है ये चीज। चलो तो आगे चलते हैं। तो अर्थ का क्लाइमेट जो है वो लगातार चेंज हो रहा है और इवॉल्व हो रहा है। सम ऑफ चेंजेस, दोज चेंजेस होगा क्या? दोज का मतलब है वे चेंजेस, वे चेंजेस जिनकी बात हम अभी नहीं कर रहे। तो यहां तो हम अभी बात कर रहे हैं ना चेंजेस की, तो जिस चीज की आप बात अभी कर रहे हो
उसके लिए या तो दिस लगाते हो या दीज लगाते हो, ठीक है। अब क्योंकि सम ऑफ प्लूरल है ना सम, तो सम ऑफ दिस चेंज होगा नहीं, चेंजेस देखो यहां पर प्लूरल है, तो आपको आगे जो एडजेक्टिव चाहिए वो भी आपको प्लूरल सेंस वाला चाहिए। दिस नहीं होगा, सिमिलर होता है। दोज नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि वे, दोज बॉय आर गुड, वे लड़के अच्छे हैं, वे लड़के जो अभी मौजूद नहीं हैं। लेकिन यहां तो आप अभी बात कर रहे हो चेंजेस की, तो आप दीज लगाओगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये जो चेंजेस हैं, सम ऑफ दीज चेंजेस, इनमें से कुछ चेंजेस जो हैं, हैव बीन, हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव बीन ड्यू टू नेचुरल कॉजेस, कुछ चेंजेस जो हैं वो नेचुरल कॉजेस के कारण रहे हैं। बट अदर्स कैन बी, लेकिन बाकी जो है कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, बाकी चेंजेस का श्रेय किसे जाता है, एट्रीब्यूटेड टू हुम, एट्रीब्यूटेड टू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, जियोलॉजिकल एक्टिविटी है क्या? क्या पृथ्वी खुद से जंगलों को काटती है क्या? ह्यूमन एक्टिविटीज होगा ना, इंसान काटते हैं। तो ये कॉमन सेंस सी बात है, ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए जो है वो क्या हो रहा है, ये बदलाव हो रहे हैं पृथ्वी के अंदर, ठीक है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफोरेस्टेशन, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, सच एज जहां भी आता है उसके बाद आप एग्जांपल्स देते हो, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये, ओके। चलो, दीज थिंग्स विच हैव, इन सभी चीजों के लिए, ठीक है, एक्टिविटीज के लिए विच आया है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो इससे एक्टिविटीज को रिलेट कर रहा है वर्ब से। तो विच हैव लीड टू व्हाट, लीड टू एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन क्या होता है ना, द कोर्ट एब्सॉल्व, एब्सॉल्व समझना एब्सोल्यूशन का मतलब, एब्सॉल्व हिम ऑफ द मर्डर, कोर्ट ने उसे मर्डर से मुक्त कर दिया, मतलब उस पर जो इल्जाम था उसको खत्म कर दिया। एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी से कोई इल्जाम हटा लेना। तो ये एक्टिविटीज, यहां पर एब्सोल्यूशन का कोई मतलब है नहीं। एब्सोल्यूशन ऑफ गैसेस एंड एरोसोल, गैसेस और एरोसोल का क्या होगा, कलेक्शन होगा क्या? कलेक्शन उन चीजों का होता है जिन्हें आप छू सकते हो, जैसे कि मोबाइल का कलेक्शन हो गया, टिकट्स का हो गया कलेक्शन, डाक टिकट्स होते हैं, ये नहीं होगा। एसिमिलेशन और एक्यूमुलेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो है उसको आप सोख लेते हैं अपने अंदर, तो आपके अंदर मिल जाती है, आप जैसी ही हो जाती है, आपके सिमिलर हो जाती है। तो एसिमिलेशन का मतलब तो ये होता है कि जैसे पेड़ जो है वो CO2 को सोखते हैं, तो वो एसिमिलेट करते हैं CO2 को। तो ये जो एक्टिविटीज है ये तो गैसेस और एरोसोल को क्या करती है, एक्यूमुलेशन, मतलब एक्यूमुलेशन होता है ना। ये जो एक्टिविटीज है, इंडस्ट्री से जो एमिशन निकलता है, ट्रांसपोर्ट से जो एमिशन निकलता है, इनसे क्या होता है, दिस लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस एरोसोल, है ना। इससे एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा हो जाता है, गैसेस और एरोसोल इकट्ठा हो जाता है। कहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, एन या ए एटमोस्फियर होगा क्या? एटमोस्फियर एक ही होता है ना भैया, पृथ्वी की बात कर रहे हो तो आप पर्टिकुलर द लगाओगे ना डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, द एटमोस्फियर। चलो, इन द एटमोस्फियर, ठीक है। दीज गैसेस, ये जो गैसेस हैं, आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस, इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे ट्रैप हीट, क्योंकि ये हीट को ट्रैप करती है, और हीट को ट्रैप करने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना। तो दे ट्रैप हीट एंड राइज टेम्परेचर, राइज नहीं होगा, क्योंकि राइज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, है ना। जैसे द सन राइजेज, सूरज उगता है, खुद से उगता है ना ये, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा कोई, ठीक है ना। लेकिन यहां पर रेज लगाओगे आप कि दे रेज, वो बढ़ा देती है किसको, एयर टेम्परेचर को, ये वर्ब आएगी, ये इसका ऑब्जेक्ट दिया है यहां पर, ठीक है। राइज लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि राइज को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए और यहां तो ऑब्जेक्ट दिया है, समझ गए ना। चलो खत्म। तो ये टेम्परेचर बढ़ा देती है, दे रेज एयर टेम्परेचर नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के पास।
एंड एक्टिंग लाइक, और ये बिहेव करती है कैसे, एक्टिंग लाइक ए ग्रीन हाउस ऑन द सरफेस ऑफ द क्रस्ट कोर मेंटल प्लेनेट। भाई पृथ्वी की बात कर रहे हो, सरफेस ऑफ द प्लेनेट होगा ना, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन द साइंटिफिक एंड एनालिटिकल कैपेसिटी, देखो कैपेसिटी के बाद ऑफ भी आता है, कैपेसिटी के बाद फॉर भी आता है, इन और टू तो आता नहीं, यहां पर प्रीपोजिशन का सीन है। कैपेसिटी ऑफ कब आता है, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज की कैपेसिटी बताते हो कि द कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक इज 5000 लीटर्स, वहां आता है ये कैपेसिटी ऑफ। बाकी जगह कैपेसिटी फॉर आता है, ठीक है, इस चीज की क्षमता, कैपेसिटी फॉर असेसमेंट, तो फॉर प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट असेसमेंट हो गया, फॉर असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द कंट्री डिफरेंट स्टडीज। अब यहां देखो क्या कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू क्रिएट द एंड स्ट्रेंथन द साइंटिफिक एंड एनालिटिकल कैपेसिटी फॉर असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द कंट्री, क्लाइमेट चेंज की जो कैपेसिटी है, क्लाइमेट चेंज पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर साइंटिफिक और एनालिटिक, ठीक है, एनालिसिस करने की जो कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। डिफरेंट स्टडीज अंडर क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम, डिफरेंट स्टडीज प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही आएगा, यहां भी प्लूरल वर्ब है, यहां भी प्लूरल है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर ये एक्टिव वॉइस है, हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस होता कब है, जब आप एक्शन करते हो, जैसे आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो यहां एक्टिव टेंस आया है हैव प्लस V3, ठीक है। लेकिन क्या क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम जो है हैव डेवलप्ड, क्या इस प्रोग्राम ने कोई चीज या फिर स्टडीज ने कोई चीज डेवलप की क्या, ये कोई चीज डेवलप थोड़ी कर सकती है, ये कोई जीती जागती इंसान थोड़ी है, इनको हमें डेवलप करना पड़ेगा ना, यानी ये इनके बाद हमेशा पैसिव वर्ब आएगी, ये जो है एक्शन को झेलती है, एक्शन को अंजाम नहीं देती, ठीक है। तो यहां पर एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं आ सकता, पैसिव स्ट्रक्चर आएगा कि डिफरेंट स्टडीज जो है ना, वो शुरू की गई है, आर इनिशिएटेड, वो शुरू की गई है, ना कि स्टडीज ने कुछ शुरू किया है, समझ गए ना। चलो, आर इनिशिएटेड, डेवलप्ड नहीं होगा क्योंकि स्टडीज आप स्टार्ट करते हो, डेवलप नहीं करते, ओके। मेनी इंपॉर्टेंट बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल मीटिंग्स एंड नेगोशिएशंस आर हेल्ड एट इंटरवल्स, एट आता है फिक्स प्रीपोजिशन, एट रेगुलर इंटरवल्स, विथ नहीं होगा, इन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, फिक्स प्रीपोजिशन वाला मसला है, एट इंटरवल्स आता है, ठीक है। समझ में आया, सारा पूरा का पूरा मैंने लॉजिकली आपको एक्सप्लेन किया है एक एक चीज। अब आगे चलते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन देखो। ही पॉज्ड, वो ठहरा, अब सिंपल पास्ट टेंस है V2, यानी पास्ट की बात हो रही है, वो ठहरा, कितनी देर के लिए ठहरा, ही पॉज्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, सिंपल है, विथ फ्यू मिनट्स होगा नहीं, बाय होगा नहीं, कॉमन सेंस था, ये तो हर कोई लगा लेता यार, ठीक है, ये तो इजी था, इसमें कुछ है नहीं। अब ये देखो यार, फ्रेजल वर्ब एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है, और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर 4 PDF प्रोवाइड कर रखी है फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर, उनमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब उनसे बाहर नहीं आएगा, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर फ्रेजल वर्ब आएगी तो सारी वहीं से आएगी, जाके देख सकते हो तुम, है ना, वो मैंने पिछली बार अपलोड की थी, ठीक है, NDA 2 CDS 2 2020, सॉरी NDA फर्स्ट के टाइम अपलोड की थी, लेकिन वो हमेशा रिलेवेंट रहेगी उन 4 PDFs के अंदर, ठीक है। 5 प्रश्न है बस फ्रेजल वर्ब्स के, यानी टोटल 20 प्रश्न हो गए, और उनमें मैंने सारी की सारी फ्रेजल वर्ब ले ली है, ठीक है। 10-10 पेज हैं एक PDF के अंदर, तो 40 पेज हो गए, ठीक है। बहुत सिंपल, लेकिन कुछ भी नहीं है, एक पेज के अंदर बस 4 लाइनें हैं, इस तरीके से जाके पढ़ लेना फ्रेजल वर्ब्स, वहां से आपकी क्लियर हो जाएगी एकदम इजीली। चलो अब देखो,
ये जो फ्रेजल ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? ब्रेकअप, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, तो ब्रेकअप का ही इन्होंने ब्रोकअप कर दिया, बस और कुछ भी नहीं है। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? कोई रिलेशन टूट जाना, ठीक है। तो लेट एट नाइट, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंस एट नाइट में और इन नाइट में क्या डिफरेंस होता है, एट नाइट और इन नाइट, ये भी दिखाऊंगा, ठीक है। पहले ये समझो, तो लेट एट नाइट, रात को लेट, है ना। अगर कार ब्रोकअप मतलब कार टूट गई थी, ऐसा है ना, तो ब्रोकअप तो रिलेशन टूटना पे होता है, तो ये खत्म हो गया ब्रेकअप। ब्रेक इनटू का मतलब होता है कि भैया, ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी में या किसी के मकान में इलीगली चोरी करने के उद्देश्य से घुसना, ब्रेक इनटू। जैसे द थीफ ब्रोक इनटू आवर होम लास्ट नाइट, वो हमारे घर में चोरी छुपके घुसा, चोर, ठीक है, यानी चोरी हुई, तो ये होगा नहीं। यहां पर ब्रोकआउट कहां होता है? जब कोई चीज तेजी से फैलती है, जैसे कोविड-19 ब्रेकआउट, ठीक है, बीमारी या फिर आग का फैलना, वहां पर आता है ब्रेकआउट, ये होगा नहीं। ब्रोक डाउन जो है ये होता है कि कार का टूटना, तो ब्रोक डाउन, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो ब्रोक डाउन होता है, सिंपल। कार जो है वो टूट गई थी, ब्रेक डाउन हो गई थी, ऐसा सिंपल है, आसान सी चीज है, कुछ भी नहीं। अब देखो ये एट नाइट और इन नाइट में डिफरेंस। इन नाइट आप हमेशा जब भी जनरली बात करते हो, ठीक है, जैसे लोग रात को सोते हैं, तो आप क्या कहोगे? पीपल स्लीप इन नाइट, जनरली बात कर रहे हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हो तो एट लगाओगे। अब यहां पर किसी पर्टिकुलर रात को ही हुआ था ना एक्सीडेंट, ठीक है, वो रात जो है स्पेसिफिक है, हर रात को थोड़ी एक्सीडेंट होता है। आप जनरल बात नहीं बोल रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हो, तो यहां पर एट आया कि भैया एक रात को हमारा एक्सीडेंट हो गया था, खत्म, एक पर्टिकुलर रात को। चलो आगे चलते हैं। ऑल द कंट्रीज साइंड ट्रीटी ड्यूरिंग जर्मनी, ड्यूरिंग तो नहीं आएगा ना यार, ड्यूरिंग कहां आता है? जहां कंटिन्यूस टेंस आता है कि उस समय के दौरान ऐसा हो रहा था, ठीक है, तो यहां कोई समय ही नहीं दिया, खत्म। ऑल द कंट्रीज साइंड द ट्रीटी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ऐसा किया उन्होंने, तो वैसा होता तो होता, खत्म हो गया। अमंग आता है दो से ज्यादा चीजों के लिए, और यहां तो सिर्फ दो ही चीजें हैं, तो अमंग तो आएगा नहीं, बिटवीन आता, ठीक है, तो भी गलत होता। क्यों? क्योंकि ऑल द कंट्रीज साइंड द ट्रीटी बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, इसको कोई मतलब बनता नहीं, ठीक है, खत्म हो गया। ऑल द कंट्रीज साइंड द ट्रीटी, सभी कंट्रीज ने ट्रीटी साइन की, एक्सेप्ट जर्मनी एंड फ्रांस, फ्रांस और जर्मनी के अलावा सभी कंट्रीज ने ट्रीटी साइन की, तो बिल्कुल परफेक्ट है बी वाला। आगे चलते हैं। आई रिमाइंडर हर टू व्हाट? टू 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 कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, लाइट को पोस्टपोन कर दो, लाइट बंद करते हो ना आप, टर्न ऑफ करते हो, कॉमन सेंस है, टर्न ऑफ करते हो लाइट आप, ठीक है। 20 दे टोल्ड अस अबाउट द विमेन, है ना, अब विमेन है, औरत है, इसके लिए विच नहीं आ सकता। इंसानों के लिए विच सिर्फ उसी वक्त आता है जब आप सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन का जब बात होगी तभी इंसानों के लिए विच आता है, बाकी इंसानों के लिए सिर्फ दो चीजें आती है, हुम और हु, ठीक है, और हुज जो है वो तो आता है, लेकिन ये पॉजिटिव केस दिखाता है, ठीक है, तो पॉजिटिव केस की जरूरत है नहीं यहां पर, हमें यहां रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। क्या चाहिए? रिलेटिव प्रोनाउन, दो हो सकते हैं, विच होगा नहीं। विच कहां आता है? अगर मैं कहूं पॉइंट ऑफ सिलेक्शन की जब बात हो, कि जैसे विच इज योर फादर इन द क्राउड, कि भीड़ में से तुम्हारे पापा कौन है, पहचानो, सिलेक्ट करो, तो पॉइंट ऑफ सिलेक्शन की बात आती है, तो वहां आप इंसान के लिए विच लगाते हो, ठीक है, बाकी नहीं लगाते आप विच, बाकी आप विच लगाते हो चीजों के लिए, जो निर्जीव वस्तुएं होती है उनके लिए, तो विच खत्म कर दो आप। हुज नहीं आएगा, हुज आता है जैसे द लेडी हुज सन इज अ डॉक्टर, है ना, इज अ ग्रेट लेडी, वह औरत जिसका बेटा, नाउन है, किसका? उसका बेटा, तो ये पॉजिटिव सेंस में आता है, यहां पर हमें ये चाहिए नहीं पॉजिटिव वाला,
हमें चाहिए रिलेटिव। अब बताओ whom आएगा कि who आएगा। अगर मैं whom यहां लगा देता हूं, देखो समझना यहां पर मैं who और whom वाला कंसेप्ट जो है एरर वाला, स्पॉटिंग एरर वाला, वो भी आपको सिखाई देता हूं। अगर मैं यहां पर whom लगा दूं तो क्या हो जाएगा, whom lived next door। नेक्स्ट डोर यानी जो मेरे सामने वाली खिड़की में रहती है, ठीक है। अब देखो मतलब दरवाजे में, चलो आते देखो। दे टोल्ड अस अबाउट द वुमेन। हु जो होता है ना वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। और जो हु होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस। अब यहां आप देखो, जब हुम लगाओगे आप सब्जेक्ट वर्ब का पेयर बनाओ। दे यहां पर वर्ब है, टोल्ड इसकी सॉरी दे यहां पर सब्जेक्ट है, टोल्ड इसका वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट वर्ब का पेयर बन गया। दे टोल्ड अस, अबाउट प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया वीमेन, तो ये भी पेयर बन गया। सब्जेक्ट वर्ब का पेयर बन गया ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी पेयर, ये खत्म, यहां तक पेयर खत्म हो गया। अब आगे कह रहा है लिव्ड, ये वर्ब है ना, देखो ये यहां भी है और यहां भी है। लिव्ड वर्ब होती है, वर्ब को चाहिए होता है अपना सब्जेक्ट। अब आगे तो सारे पेयर बन चुके हैं ना, सब्जेक्ट है नहीं हमारे पास, तो हमें यहां सब्जेक्ट चाहिए, हमें यहां चाहिए हु, ना कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब जो है वो बिना सब्जेक्ट के नहीं आ सकती, तो आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, हु वाला सही होगा। सिंपल है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, आई विल सी यू, ये तुम लगाओगे यार, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, बच्चों वाला है, ठीक है। चलो आई विल सी यू, ये तुम लगाओगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है यार, ये भी बहुत सिंपल। अब फिल्म से, फिल्म जीती जागती इंसान तो है नहीं, तो हुम और हु तो आएगा नहीं, खत्म कर दो, ठीक है। हुज भी आता है लोगों का पोजीशन दिखाने के लिए किन्हीं चीजों पर, ये भी लोगों के लिए आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो भैया ये तो मतलब क्या ही कहूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना बहुत दमदार है, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 23 तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाने वाला है, ध्यान रखना। कभी भी 2 बार आईएनजी फॉर्म लगातार नहीं आती है, ठीक है। अगर ये सही करना है आपको, तो यहां पर आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हो, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस थर्ड फॉर्म, ये होता है सही स्ट्रक्चर, ठीक है। हैविंग स्टीलिंग गलत है, 2 बार आईएनजी फॉर्म एक साथ नो, नॉट पॉसिबल, खत्म कर दो। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि बस ये बोलने में सही नहीं लिखती ना। द थीव्स डिनाइड हैविंग स्टीलिंग द मनी, तो इसीलिए इसको ग्रामर के अंदर गलत माना गया है। आगे चलते हैं। द थीव्स डिनाइड, डिनाइड वर्ब है कि नहीं है, सेकंड फॉर्म में वर्ब है, तो वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, दूसरी वर्ब और थर्ड फॉर्म थोड़ी चाहिए क्या वापस से। सब्जेक्ट तो आपका ये रहा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, हेड प्लस V3, तो वापस से वर्ब का स्ट्रक्चर हो गया ना, हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए भैया, वर्ब थोड़ी चाहिए, खत्म कर दो। द थीव्स डिनाइड, डिनाइड व्हाट, हैविंग टू स्टील द मनी, तो ये तो वही बात हो गई, टू स्टील जो है ना, ये इसको जिरंड बना दो, STEALING, ठीक है। और इन दोनों में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। यहां पर देखो 2 + V1 से आप जिरंड बना सकते हो आईएनजी फॉर्म, ठीक है, मतलब आईएनजी फॉर्म बना सकते हो ऐसा। तो ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। बस टू स्टिल है, यहां पर स्टिलिंग हो गया है, बिल्कुल सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है पर्टिकुलरली, तो ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है। तो पहला वाला खत्म हुआ तो दूसरा वाला वैसे खत्म हो गया। द थीव्स डिनाइड, चोरों ने डिनाइड किया, अस्वीकार किया, किसको, स्टीलिंग द मनी, पैसा चुराना उन्होंने अस्वीकार किया, उन्होंने कहा भाई हमने पैसा नहीं चुराया भैया, ठीक है। डिनाइड यानी अस्वीकार करना, जब आपको कोई आरोप लगाता है तो आप डिनाई का यूज करते हो आरोप को अस्वीकार करने के लिए, सिंपल है। द थीव्स डिनाइड, ठीक है, डिनाइड व्हाट, स्टीलिंग द मनी, पैसा चुराना, तो जहां ना का सेंस आए वहां पर ये स्टीलिंग क्या होता है, जहां पर ना का सेंस आए वहां आईएनजी फॉर्म जिरंड होती है, ये मैंने आपको बता रखा है बहुत बार। आगे चलते हैं जी। तो डिड यू, अब डिड के बाद पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यार ये तो सीन्स है नहीं। अब देखो ड्रॉप आउट का मतलब होता है किसी कॉलेज से ड्रॉप आउट करना, कि अब आप आगे नहीं पढ़ोगे,
है ना, तो ये तो आएगा नहीं। ड्रॉप इन का मतलब होता है कि एक शॉर्ट विजिट, कहीं पर शॉर्ट विजिट करना। तो यहां क्या कह रहा है, डिड यू ड्रॉप इन टू सी सुनीता ऑन योर वे होम, क्या तुम घर आते हुए सुनीता से मिलके आए हो क्या, विजिट करके आए हो क्या उसको, ऐसा बोल रहा है ना। सिंपल सी बात है, बात खत्म हो गई। चलो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, लास्ट क्वेश्चन मतलब इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत प्यारी बात कह रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की बात सुनना। क्वेश्चन की आवाज आ रही है तुम्हें, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहता कि वुड यू लाइक टू मीटिंग हर, लाइक टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वुड के बाद तो V1 ही आएगा ना, वुड के बाद क्या आएगा, V1। वुड यू लाइक टू, अच्छा जी वुड वाली V1 तो ये रही ना यार, ठीक है। टू वाली देखो, टू के बाद V1 आता है, तो ये रहा V1 और ये रहा V1। अब वुड यू लाइक टू मीट हर या मीट विथ हर, मीट का मतलब ही होता है किसी के साथ मिलना, तो किसी के साथ दोबारा आप साथ क्यों लगाओगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू मीट हर, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे, सिंपल, ओके। तो यहां पे ये तो सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ था नहीं। आइडियम फ्रेजेस, ये मैंने आपको सेपरेटली पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। एनडीए आइडियम फ्रेजेस जो है मैंने पूरी पीडीएफ दे रखी है, उसमें 2018 से लेके और 2025 तक के सारे आइडियम फ्रेजेस दे रखे हैं एक साथ। वो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइडेड है, जाके वहां से पढ़ लेना और आराम से लगाना, ठीक है। चलो अगला कहा था अपना पैटर्न, अगला अपना पैटर्न था भैया वर्ड क्लासेस। वर्ड क्लासेस का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, इसको समझने का प्रयास करना। क्या कह रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल एबोडी। हम्बल एडजेक्टिव होता है ना, हम्बल एडजेक्टिव है तो फिर ये नाउन होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को तो मॉडिफाई करता है। खत्म हो गया। 37 देखो, द सिचुएशन इज बियॉन्ड हमेशा क्या होता है, दिस सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल नाउन हो गया, बियॉन्ड जो है वो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कंट्रोल। तो इनमें तो तुम्हें कोई तकलीफ आएगी नहीं, तुमने पार्ट्स प्रीहेंड की क्लासेस देखी होगी तो कोई दिक्कत होगी नहीं तुम्हें इनमें, क्योंकि पार्ट्स प्रीहेंड में मैंने जो द हिंदू की, जो कि सबसे टफेस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर माना जाता है, ठीक है, एडिटोरियल के उसमें। तो एडिटोरियल्स, उसके एडिटोरियल्स में मैंने उस क्लास में बिल्कुल एक एक वर्ड मैंने खोल के रखा है तुम्हारे सामने। तो पार्ट्स प्रीहेंड की जो क्लासेस है वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जाके देख लेना। तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ऑल ओवर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर वैसी और क्लासेस चाहिए तो भी बता देना, तो ले आऊंगा। आगे चलते हैं, 38 देखते हैं। 38 में क्या कह रहा है, आई डिडंट टेल हिम, डिड के बाद V1 आती है, V1 ये रही। आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, मैंने उसे कुछ नहीं बताया था, एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी, सिवाय इसके कि मुझे पैसा चाहिए था। तो क्या एक्सेप्ट एडजेक्टिव है क्या इसके बाद कोई नाउन आया है, एडवर्ब है क्या, किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है क्या, प्रीपोजिशन है क्या, या कंजंक्शन है। देखो कंजंक्शन तो ये है, अगर ये कंजंक्शन होगा भैया, दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, खत्म काम। तो ये कंजंक्शन है तो ये कंजंक्शन कैसे हो सकता है, तो इसको खत्म कर दो। क्या बचा आपके पास, प्रीपोजिशन बचा, तो ये रहा प्रीपोजिशन। आप कहेंगे सर प्रीपोजिशन के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या फिर नाउन फ्रेज भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो यहां पर आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दिस थिंग, ठीक है ना। तो ये पूरा नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। चलो आगे चलते हैं। 39 एक्चुअली फ्रेज का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज तो क्या उसमें तो सारे आ गया, सेंटेंस है तो आई नीड द मनी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ही ड्राई क्लीन्ड माई कोट नाइसली, उसने मेरे कोट को ड्राई क्लीन कर दिया। अगर मैं इसको छुपा लूं तो क्या कह रहा है, ही ड्राई क्लीन माई कोट, उसने मेरे कोट को ड्राई क्लीन कर दिया। कैसे कर दिया भैया, अच्छे तरीके से कर दिया। तो जो ड्राई क्लीन करने की जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब है, खत्म। 40 वुड यू
लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम। अरे यार ये क्या क्वेश्चन है भैया, इसको तो आप ध्यान से समझना। देखो दिस और डेट जो है, दिस डेट, इसमें लोग हमेशा कंफ्यूज होंगे, लेकिन इस बात को ध्यान से समझ के जाना, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। दिस डेट, दिस दोज, ये होते हैं डिटरमिनर्स, ठीक है। और ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, दिस इज माई पेन, ये रहा मेरा पेन, देखो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, दिखा रहे हो आप, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब ऑप्शन में डिटरमिनर ना हो। जब ऑप्शन में डिटरमिनर भी हो और एडजेक्टिव भी हो, तो आप इसको क्या लगाओगे, आप डिटरमिनर लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये प्योर एडजेक्टिव नहीं है। प्योर एडजेक्टिव क्या होता है? जो कोई नाउन की खासियत बताता है। लड़का, कैसा लड़का, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, गंदा लड़का, ये होते हैं रियल एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर ये रियल एडजेक्टिव है तो है नहीं दिस कोई खासियत थोड़ी बता रहा है आइटम की। रियल एडजेक्टिव क्या है? यहां पर न्यू है। न्यू क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन ये दिस, डेट, दिस, दोज, दो ऑप्शन आ जाए तो आप एडजेक्टिव खत्म कर दो, डिटरमिनर लगा दो, ठीक है। इसको आप प्रायोरिटी दोगे। अगर डिटरमिनर नहीं आया होता, सिर्फ ऑप्शन में यही होते या फिर दूसरा ऑप्शन और कोई और होता, एडवर्ब हो जाता मान लो, तो फिर आप एडजेक्टिव लगाते, क्योंकि दिस, डेट, दिस, दोज ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। समझ में आया ना? इस कंसेप्ट को ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये रहा सिनोनिम वाला। सिनोनिम वाला लगा ही दो, ठीक है, एक दो लगा ही लेते, चलो बताओ मेरे को क्या होगा, बता पाओगे? द किंग्स सन वॉज बेनिश्ड ड्यू टू द पॉलिटिकल राइवलरी। तो पॉलिटिकल राइवलरी के चलते उसको बेनिश किया गया। क्या उसे वापस बुलाया जाएगा? क्या उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा? क्या उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या नोटिफाई किया जाएगा? खत्म कर दो, खत्म कर दो। डिपोर्टेड, उसे देश निकाला दे देना। बेनिश मतलब बैन कर देना, देश से निकाल देना, ठीक है, समझ गए? राजा के साथ धोखा किया बेटे ने, उसको डिपोर्ट कर दिया, ठीक है, जाओ अमेरिका। चलो आगे चलते हैं। ही गेव ए डेजलिंग परफॉर्मेंस एट द ओपेरा। उसने एक डेजलिंग परफॉर्मेंस दी। डेजलिंग का मतलब क्या होता है बताओ? डिस्मल, दुख भरी, पैथेटिक, प्योराइल, खत्म हो गया, ब्रिलियंट, शानदार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये सारे वर्ड्स तुम देख लेना, ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत है नहीं। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? स्केप्टिकल का मतलब होता है, देखो, द पब्लिक वाज स्केप्टिकल अबाउट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। स्केप्टिकल का मतलब होता है भैया होपफुल नहीं, एंग्जियस नहीं, डाउटफुल, एक्सपेक्टेंट, डाउटफुल। स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल, ये होता है। तो यहां पर आप देख लेना। और यहां पर स्केप्टिकल जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। चलो, तो आज की क्लास ऑल ओवर अच्छी रही है, और इसको मैं अभी डाल रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, देख लेना तो। और मिलते हैं अगले पेपर में। अगला पेपर कौन सा करें? फर्स्ट 2025 4 है। अच्छा, तुमने S1 S6 वाली क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज जाकर देख लेना, बहुत अच्छी क्लास है ना, एनडीए के लिए बना दी गई है। एनडीए फर्स्ट और 2 2025 के PYQs उसमें मैंने करवाए हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। देखो S1 S6 में अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके नेगेटिव मार्किंग होने के चांस है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छा करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करने के लिए या तो कोई नोवेल पढ़ लो, ठीक है। जैसे मैं एक तुम्हें नोवेल का नाम बताता हूँ, वो नोवेल PDF जो है फ्रीली अवेलेबल है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। और उससे आपकी जो है ग्रामर अच्छे से हो जाएगी और सारा कुछ इसमें देखो। लेकिन तभी होगी जब पहले से आपको थोड़ी ग्रामर आती होगी, ठीक है। अब उसको आप डिकोड करना नोवेल को, और आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ जाएगी। देखो एक नोवेल है इनटू थिन एयर, ये उसका नाम है। डाउनलोड कर लेना, PDF मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ लेना, ठीक है। नोवेल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। नोवेल क्यों बता रहा हूं? लोग क्या बताते हैं? न्यूज़पेपर बताते हैं कि भैया ये पढ़ो, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ो। लेकिन पहली बात तो वो बहुत मुश्किल होता है, और दूसरी बात ये कि बोरिंग होता है। नोवेल पढ़ोगे, कहानी होगी, इंटरेस्टिंग होगी, इंग्लिश तो सीख ही रहे हो, साथ साथ में मजा भी आ रहा है, तो आप उसको छोड़ोगे नहीं जल्दी, ठीक है। कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाएगा। S1 S6 में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। वो क्लास जाके देख लेना S1 S6 वाली, और हिंट मिल जाएगा किस तरीके से उनको डील करना है, ठीक है। बाकी S1 S6 अगर होंगे आपके पुराने PYQs के अंदर तो वो और भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो बाकी CDS के लिए तो S1 S6 की क्लास अलग से आएगी ही,
उसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो मिलते हैं कल। जय हिंद, टेक केयर। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि क्विजेज जो है वो आप टाइम से लगा सको विथ सॉल्यूशन। वहां पर आपको क्विजेज मिल जाती है। डाउट हो आपको कोई तो भी आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं तुरंत दे देता हूं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, मिलते हैं कल।